ऐसा कहा जाता है कि अगर मन सच्चा है तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी प्राप्त कर सकते हो, यहां तक कि भगवान को भी बुला सकते हो। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है सच्चा मन। मैं आपका दोस्त लक्ष्मीकांत लेकर आया हूं एक बहुत ही सुंदर सी बात। एक बार की बात है कि एक ज्ञानी पुरुष थे। उनको ये एहसास था, ये आभास था, उनकी ये धारणा थी कि भगवान मंत्रों के सहारे सहायता करते हैं, मंत्रों के द्वारा ही आते हैं। और ये कोई गलत बात नहीं थी, ये वेदों पुराणों में लिखा हुआ है। तो उन्होंने इस धारणा को आगे बढ़ाते हुए सभी नासमझ लोगों को मंत्रों का ज्ञान देना शुरू किया और पूरे भारत भर में प्रसिद्ध हो गए। लोग उनको जानने लगे, समझने लगे, उनका मान हो गया। तो उनको लगा कि बस मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, और जो कि वो कर रहे थे। तो एक बार वो एक द्वीप पे गए। उन्होंने सोचा यहाँ के लोगों को भी भगवान का ज्ञान होना चाहिए, मंत्रों का ज्ञान होना चाहिए। वहां गए, उनकी बहुत सेवा हुई। उन्होंने वहां जो भी लोग थे 100-200 सभी को मंत्रों का पूरा ज्ञान कराया, उनको याद करवाया, उनको कैसे भगवान से मिलना है, कैसे भगवान तुम्हारी मदद करेंगे, ये सब चीजें उन्होंने उनको पूरी बारीकी से समझाई, सिखाई। 2 महीनों तक उन्होंने पूरा मंत्र और ज्ञान, भगवान, पूरा आध्यात्मिक सब कुछ ज्ञान उन्होंने करा दिया। 2 महीने बाद उनके जाने का वक्त हुआ। वो एक बड़ी सी जहाज में बैठे और सबको अलविदा कहा। दूर तक जब तक सभी नजर आ रहे थे, सभी हाथ हिलाकर अपना अभिवादन प्रस्तुत कर रहे थे और इनको बहुत अच्छा लगा। महात्मा जी को लगा कि आज मैंने बहुत बड़ा काम किया। और वो अपनी जहाज में बैठकर आराम से चाय पी रहे थे। 2-3 घंटे का वक्त गुजर चुका था। जहाज तकरीबन बहुत दूर पानी में आगे बढ़ चुकी थी। अचानक उनकी नजर उस समुद्र में पड़ी, बीचों बीच की कुछ व्यक्ति भागते हुए आ रहे हैं, पानी के ऊपर दौड़ते हुए आ रहे हैं। ये देखकर तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। रहे ये क्या हो रहा है? अरे ये लोग पानी पर कैसे चल रहे हैं? ये वही आदिवासी थे जिनको ये अभी सिखाकर वापस आ रहे थे। तो उन्होंने उन लोगों को देखा, वो लोग पास आए, जहाज के एक कोने को पकड़कर सब ऊपर चढ़ गए और सब कहने लगे कि महात्मा जी, आपने जो मंत्र बताया था हम कुछ भूल गए, हमको थोड़ा और बता दीजिए। महात्मा जी हक्का बक्का क्या कहें। उन्होंने कहा वो सब तो ठीक है, पहले ये बताइए आप लोग ये समुद्र पर दौड़कर कैसे आ रहे थे? आप लोग डूबे नहीं, गिरे नहीं, जैसे लग रहा है फर्श पे दौड़ रहे हो। आदिवासियों ने कहा कि ये तो हमेशा होता है, हम कहते हैं भगवान हमें उन बाबा से मिलना है, आप हमें डूबने ना दीजिए, हम उनसे मिलना चाहते हैं, हमारे बहुत महान गुरु हैं। ऐसा बोलकर हम चले आते हैं हमेशा, और हमेशा हम डूबते नहीं हैं। वो ऊपर वाला हमारी सुन लेता है। महात्मा जी समझ गए कि मंत्रों से कुछ नहीं होता मित्र, आत्मा और मन साफ होना चाहिए तो भगवान सुनता है। मन की आवाज भगवान सुनता है, वो सुनता है अगर मन स्वच्छ है, पवित्र है। सच्चे मन से कुछ भी मांगो, बोलो तो वो कबूल होता है। तो दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर बार हमेशा ऐसी कुछ ना कुछ नई नई बातें लेकर मैं आपके सामने आऊंगा। धन्यवाद।